हेलो नमस्कार। आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा और आज उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चंस पैरेललोग्राम रिलेटेड है, यानी समानांतर चतुर्भुज से रिलेटेड है। उसकी चर्चा थोड़ा सा आज अपन कर लेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। इफ यू टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी चार रेखाखंडों से अगर कोई आकृति घिरा हुआ है तो उसको अपन चतुर्भुज कहते हैं। A closed figure formed by four sided is called quadrilateral। यहाँ पर वो सब बातें की जरूरत नहीं है, हमें तो इसकी प्रॉपर्टी से जरूरत है। तो क्वाड्रिलेटरल को मुख्यतः मेनली अगर आप देखिएगा तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमारा पैरेललोग्राम जिसको अपन बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। दूसरा हमारा हो जाएगा ट्रेपेजियम, जिसको हम बोल रहे हैं समलंब चतुर्भुज। और तीसरा है रेक्टेंगल, जिसको आप लोग पता नहीं बोलते। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की अगर मैं बातें करूं, समानांतर चतुर्भुज की बातें करूं, तो समानांतर चतुर्भुज का अगर आकृति ड्रॉ करूं मैं तो कुछ ऐसा ए बी सी। और ये समानांतर कब होगा? जब आमने सामने की भुजाएं यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी समानांतर है किसके? सी डी। उसी तरह एडी जो समानांतर होगा वो किसके? एडी समानांतर होगा बीसी। ठीक, फिर आमने सामने की भुजाएं तो समानांतर हो ही गई, साथ ही साथ इसके साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स जो होते हैं आमने सामने की भुजा इक्वल, तो ए बी सी डी के बराबर हो गया और ए डी बी सी के बराबर। ठीक है, लेकिन इसका डायगोनल इक्वल नहीं होगा। तो कभी आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आपको क्या करना है कि दो साइड अगर आमने सामने वाली साइड का लेंथ अगर इक्वल आता है, दोनों अगर इक्वल आते हैं तो आपके समानांतर। ठीक है, समानांतर में कौन कौन से आएंगे इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला आएगा आपके पास रेक्टेंगल, जिसको अपन बोल रहे हैं आयत। आयत को भी हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। आयत को आप देखो, आयत अगर आपको प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे? ए बी सी डी बाय द डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र से आप ए बी को बराबर करेंगे किसके? सी डी। और एडी को इक्वल करेंगे किसके? बीसी के। साथ ही साथ आपको एसी, क्योंकि डायगोनल इसका इक्वल होता है, डायगोनल जो होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो एसी आपका बीडी के बराबर। अगर ऐसा आप प्रूफ कर पाते हैं तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। दूरी सूत्र से ऐसा प्रूफ किया जा सकता है। दूसरी बात स्क्वायर की होती है, जिसको अपन हिंदी में वर्ग बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है? सारे साइड यानी सभी के सभी, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। 90 डिग्री एंगल की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने एंगल ड्रॉ नहीं किया है। तो यहां से हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी। यानी आपके साइड्स इक्वल्स हैं और साथ ही साथ AC BD का बराबर है, यानी डायगोनल बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल, ये सॉरी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम आपने प्रूफ कर दिया है। और पैरेललोग्राम अगर पूछा तो बस इतना आपको दिखा देना है कि ए बी सी डी के बराबर, ए डी बी सी के बराबर।
दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला से, तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। लेकिन उसने आयत बोला तो फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा इसका डायगोनल बराबर। फिर अगर उसने वर्ग बोल दिया, स्क्वायर बोल दिया, तो सभी साइड्स बराबर होंगे, साथ ही साथ डायगोनल्स भी बराबर होंगे। इसके साथ आता है एक और हमारे पास है, ये जो तीसरा पॉइंट देख लीजिए, जिसका नाम है रोम्बस। रोम्बस, ठीक है, रोम्बस, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। ठीक, समचतुर्भुज में क्या होता है, पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये सब पैरेललोग्राम के अंतर्गत है आ रहे हैं। रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम आप बोल सकते हो, स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हो, रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, इसका वाइस वर्सा जरूरी नहीं, ठीक। तो ये ए बी सी डी, अगर ये प्रूफ करना हो तो आपको क्या करना होगा, रोम्बस में सभी साइड्स बराबर होते हैं, यानी ए बी सी सी डी डी। ये आप डिस्टेंस फार्मूला से हर एक साइड्स का डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर दीजिएगा। उसके बाद आप डायगोनल को क्या करेंगे, इक्वल कर पाएंगे क्या, नहीं, डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ये बात ध्यान देना है। अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो स्क्वायर बन जाएगा, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो यही आपका जो आप प्रूफ कर रहे थे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स आपके बराबर है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, तो फिर आपका हो जाएगा रोम्बस समचतुर्भुज। ट्रापेजियम की बात की जाए, a pair of opposite sides are parallel, एक युग में आमने सामने का एक युग में कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोल लेते हैं, ट्रेपेजियम। जैसे ए बी सी डी आप देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी, ठीक। दूसरी बात आ जाती है, एक होता है आइसोसेलेस 2 नंबर ट्रेपेजियम। इसमें क्या होगा, आइसोसेलेस, जिसमें अपोजिट यानी जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल, वो कैसा होगा, इक्वल, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी तो होगा ही होगा, लेकिन नॉन पैरेलल साइड ए डी आपके बी सी के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका आइसोसेलेस। और टाइट के बारे में आप लोग जानते हो कि जो इसका अल्टरनेट, अगर यहां से आप देखा जाए तो ये वाली साइड अगर एबीसीडी नाम दे दो, ए बी सी डी, तो आपका ए डी किसके बराबर, ए बी के बराबर होगा, और सी डी जो है वो बराबर होगा आपके बी सी के, यानी ए डी इज इक्वल्स टू बी ए, और सी डी इक्वल्स टू सी बी के बराबर अगर हो गया तो दिस इज करेक्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी हेल्प करेंगे, इसको ध्यान से आपको देखना है, इसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, वरना प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेगा तो नहीं कर। चलिए अगले क्लास में आगे अपन स्टार्ट करेंगे, ओके, थैंक यू।